आज मैं कैथल विधानसभा के अलग अलग गांवों के अंदर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। पट्टीकोल गांव के अंदर मैं पहुंचूंगा अभी, पट्टीकोट के अंदर, फिर मानस के अंदर, फिर बाबा लदाना के अंदर, फिर बूढ़ा खेड़ा में, संगतपुरा के अंदर, नंद सिंह वाला के अंदर, सांगन के अंदर, मालखेड़ी के अंदर, पाटला के अंदर, गढ़ी पाटला के अंदर, और फिर वार्ड नंबर 25 में तलाई बाजार के अंदर शाम को। इस तरीके से हर रोज मैं 15 से 20 गांव के अंदर और शाम को शहर के वार्ड के अंदर लगातार, कल से मैंने शुरुआत की थी। कल मैं रादौर में था, आज मैं कैथल में हूँ, तो आने वाले कल मैं कलायत में हूँगा। इसी तरीके से पूरी की पूरी 9 की 9 विधानसभाओं में लगभग जो 950 गांव हैं और 150 के करीब जो शहर के वार्ड हैं, मैंने तय किया है कि हर वार्ड में और हर गांव के अंदर जाऊंगा। व्यक्तिगत रूप से सबसे प्रार्थना करूंगा और आज इंडिया गठबंधन को जिताने की मैं अपील करूंगा। आज पूरे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। हर गली के अंदर एक पत्थर उखाड़ो तो भ्रष्टाचार की एक बड़ी कहानी हरियाणा के अंदर निकलती है। हरियाणा में घर घर के अंदर नशा फैल चुका है। नशे के लिए अलग अलग तरीके के संसाधनों का इस्तेमाल हरियाणा में हो रहा है। जिस प्रकार से पहले कभी उड़ता पंजाब होता था, अब उड़ता हरियाणा हो गया। हरियाणा के अंदर कभी चिट्टे का नशा, स्मैक का नशा नाम भी नहीं लिया जाता था। आज हर घर के अंदर ये नशा पहुंच चुका है। और गांव में जब हम जाते हैं, एकांत की जगह में सिरिंज पड़ी हुई मिलती है, बच्चे इंजेक्शन लगा के आज नशा लेते हैं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। बेरोजगारी की वजह से हर घर के अंदर युवक निराश बैठा हुआ है। 47 बार पेपर लीक हो चुके हैं इस बीजेपी की सरकार के राज के अंदर, और लोग अपनी जमीन बेच बेच के अब अवैध तरीके से विदेश जाने लगे। गांव के गांव खाली हो गए। बॉर्डर पे कई बार तो जमीन बेच के नौजवान गया, गोली से मारा गया, लाश वापस मंगाने के घर वाले के पास पैसे नहीं। अवैध तरीके से जो एजेंटों के माध्यम से बच्चे गए। हरियाणा सरकार ने भी कुछ बच्चों को, जब ये लड़ाई हो रही है यूक्रेन में और इसराइल के बीच में, यहाँ पे भेजे गए। युद्ध के क्षेत्र में उन बच्चों को झोंक दिया गया। 7 बच्चे कैथल से, 7 बच्चे करनाल से, जिनको फौज के ड्रेस पहना के वहां पे मरने के लिए गोली के सामने कर दिया गया। और कैथल जिले के एक बच्चे को गोली लगी भी है। वो बच्चे गुहार कर रहे हैं कि हमें वापस बुलाएं। किसानों को ये पिटवा रही है। मैं अभी अभी देख रहा था कि किसान संगठनों ने अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के किसी भी कैंडिडेट को ना गांव में घुसने दिया जाए, ना उनको वोट दिया जाए। आज गांव के लोग उनसे नफरत करने लगे हैं। जिस प्रकार से एमएसपी का वायदा करके प्रधानमंत्री जी मुकरे, 750 किसानों की शहादत के बाद जब 3 काले कानून वापस लिए, उस समय जो इन्होंने वायदा किया, आज वो वायदा याद नहीं है। अवैध तरीके से मंडियों को बंद करने का रास्ता निकाल रहे हैं। जो साइलो अडानी बंधुओं ने लगाए हैं, 150 एकड़ के अंदर और करनाल के अंदर बनने लगा है। ऐसी स्थिति के अंदर मंडियां बंद करने की ये जो इन्होंने आड़त घटा के, पूरी दुनिया के अंदर चीजें बढ़ती है, यहाँ घटाई गई। आड़त घटने की वजह से मंडियों में मजदूर की मजदूरी घट गई। पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान के अंदर कि हर पुराने साल के बजाय नए साल का मजदूरी बढ़ने के बजाय घटी है, क्योंकि सरकार की नीति बन चुकी है कि किसी भी तरीके से किसान की जमीन को छीन लो, उनको मजदूर बना दो, और दुकानदार की दुकान को छीन लो, उनको नौकर बना दो। ये स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के, गठबंधन को तोड़ के, उप मुख्यमंत्री को बदल के, ये तो नैतिक रूप से स्वीकार कर लिया कि ये फेल रही है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। परंतु जनता चेहरा नहीं, सरकार बदलना चाहती। इन्होंने नायक बनाया नायब सिंह को, जो गायब सिंह रहते हैं, क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं जाते। वो नायब सिंह जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद का चुनाव लड़ाया, सांसद रहते हुए 4थे स्थान पे, ये कहते हैं ये नायक 10 लोकसभा की सीट जिताएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को हटा के दिल्ली के अंदर सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था,
और वो आखिरी मुख्यमंत्री साबित हुई थी, 2.5-3 महीने के लिए रही थी। और उसके बाद 25 साल तक, अभी तक 25 साल से बीजेपी का शासन दिल्ली के अंदर नहीं आया। नायब सिंह भी वही सुषमा स्वराज सिद्ध होंगे। 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज अब हरियाणा में नहीं आने वाले। हरियाणा को उन्होंने तबाह कर दिया, हरियाणा को बेरोजगार कर दिया, हरियाणा में बिजली दे नहीं पा रहे हैं, स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं, हॉस्पिटल है नहीं, एक लंबी फहरिस्त है, सुबह से शाम तक इनकी कमियां गिनाते रहे। इतनी कमियां हैं कि हर वर्ग सरकार का नाखुश है। ऐसा कोई विभाग नहीं रहा जिसने आज तक हड़ताल न करी, परंतु इन्होंने सबको लठ मारा। सरपंचों के लठ मारा, किसानों के लठ मारा, कर्मचारियों के लठ मारा, व्यापारियों के लठ मारा, और अब ये गोली मारने लगे। तो ये प्रजातंत्र का नहीं होता। केंद्र की सरकार संविधान को तोड़ रही है। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को चकनाचूर करने के रास्ते पे ये केंद्र की सरकार चल पड़ी है। केंद्र की सरकार ने इलेक्शन नोटिफिकेशन से ठीक 1 हफ्ते पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को बदल के अपनी मनपसंद मुख्य चुनाव आयुक्त को लगा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट के ये सिद्ध कर दिया कि ईवीएम में फिर हेराफेरी करना चाहते हैं। इनकी वोट चोरी जो चंडीगढ़ के अंदर पकड़ी गई थी, परंतु जितनी मर्जी सेटिंग कर ले, अब कुरुक्षेत्र की जनता मन बना चुकी है यहाँ से बदलाव के लिए। कुरुक्षेत्र से जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो एक युग का अंत हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कुरुक्षेत्र से शुरुआत होगी, भारतीय जनता पार्टी के युग का समाप्ति होगी और इंडिया गठबंधन का युग आएगा। हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, हरियाणा में हम 10 के 10 सीटें इंडिया गठबंधन के जीत रहे हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर जहां मैं बात करता हूं, मुझे एक बात याद आती है कि एक जो महिला कपड़ा खरीदने के लिए दुकान पे जाती है तो कपड़ा खुलवाती है, फिर कहता है ये पसंद नहीं, दूसरा ये पसंद नहीं, दूसरा ये पसंद नहीं, दूसरा। भारतीय जनता पार्टी ने भी अनेकों चेहरे सोशल मीडिया के माध्यम से कुरुक्षेत्र के अंदर उतारे और कुरुक्षेत्र की जनता ने कहा नहीं, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, इनको कोई चेहरा मिल नहीं रहा। कपड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितना जो भारी जन समर्थन मिल रहा है, ये जनता परेशान है, जनता बदलाव चाहती है, एक एक घर बदलाव चाहता है। मैं बड़े बुजुर्ग 80-80, 90-90 साल की महिलाओं के बीच के अंदर बैठा, आंसू आ जाते हैं कि एक बेटा था, अब नौकरी ना मिलने की वजह से विदेश जा रहा है, मेरी देखभाल कौन करेगा, जमीन बेच के पैसे उसको दे दिए, मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, उसको वहां कुछ हो गया, गोली चल रही है, उनके बीच के अंदर वो जा रहा है, मेरा सहारा कौन बनेगा। मतलब ये आंसू आते हुए बुजुर्ग महिला की मैं बात बता रहा हूँ। आज परिवारों के अंदर नशा फैल गया है, नौजवान बच्चे 21-21, 22-22 साल के बच्चे नशा लेके इतने गंभीर स्थिति के अंदर पहुंच गए कि परिवार दर्द से करा रहा है कि अगर इसको नौकरी मिल जाती तो ये नशे में नहीं जाता, इसकी शादी हो जाती। बच्चे कुंवारे रह रहे। पिछले चुनाव में इन्होंने घोषणा की थी आप हमें वोट दो, हम शादी कराएंगे। शादी तो नहीं कराई इन्होंने, रांडा पेंशन बांध दी। अरे बच्चों को रोजगार दे देते, काम दे देते, पेंशन बांधने की क्या जरूरत थी। तो आज ये जो स्थिति है गाँव के अंदर बहुत खराब स्थिति। गुप्ता जी, आज हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, क्या कहना इस बारे में आपको? ये तो भारतीय जनता पार्टी का टेम्परेरी मंत्रिमंडल है जी। टेम्परेरी मंत्रिमंडल में जो मर्जी विस्तार कर लो, जिस मर्जी का ना करो, फर्क क्या पड़ता है। 2 महीने का मंत्रिमंडल है, उसके बाद तो 2 महीने से पहले इनका जो मुख्यमंत्री है करनाल में हारने वाला है, 25 मई को सामने सबके सामने आ जाएगी। तो मंत्रिमंडल तो इनका खत्म है, मंडल खत्म, मंडल खत्म का मंडल। धन्यवाद जी।